नमस्कार साथियों, सुप्रभात। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीबी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है और हमारी जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो अक्टूबर में निश्चित की गई है। इसको देखते हुए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी तैयारी में लग जाइए और साथ ही साथ समय समय पर टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिएगा। इससे आपको अपने आंकलन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ परीक्षा एप्लीकेशन के पर यदि आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो राम सर G50 हमारा कूपन कोड है, इसका आप प्रयोग ज़रूर करिएगा। इससे आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो आज का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये 2017 की शिफ्ट सेकंड का सा है और इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे केवल एमपीजी के, जीएस के, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हो सकता है तो आप अपने मन में इसका आंसर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में आपका आंसर बता ही दूंगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक या हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि प्रश्नों का लेवल कितना था और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें क्रिकेट टीम 2017 में देवधर ट्रॉफी जीती है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो देवधर ट्रॉफी दी जाती है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। पहली बार इसका जो स्थापना की गई थी 1968 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि किसको दी गई है। तो ये जहाँ तक मुझे पता है ये है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 2017 के हिसाब से था। 19 में देखा जाएगा तो ये जो है ये आपकी गुजरात में अभी विजेता है इसके देवधर ट्रॉफी की। तो क्रिकेट से संबंधित अपडेट रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का ही है। हालांकि ये तो आप कर ही लोगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। मेरा उद्देश्य आपको जीके जीएस के क्वेश्चन को बताना है कि किस तरीके के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनका लेवल होता है, क्या हो सकता है उनके क्वेश्चन। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप 2016 जीती है। अब देखिए कौन सी टीम ने जीती है। तो ये 2017 के हिसाब से क्वेश्चन को देखा जाए तो 2016 का करंट था, उस समय की बात थी यहाँ पर। अब आपको करना क्या पड़ेगा करंट के लिए। देखिए, एक हिसाब से देखा जाए तो 2020, 2021, अब आपके साथ 2 साल का करंट अफेयर्स है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2020 के सिर्फ उन महत्वपूर्ण मूवमेंट्स को पढ़ना है जो कि हुए हैं। और 2021 में आपको केवल मेन जो मुख्य चीज़ें हैं, क्योंकि अब 2020 और 21 आपके सामने है। तो जो करंट आएगा वो 2020 का भी आएगा और 2021 का भी आएगा। अब आपको पढ़ना कैसे है तो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको समझा दूंगा। अभी आपको केवल स्पीडी पढ़ना है और स्पीडी 1 साल की आती है, वो केवल उसको ही पढ़िएगा। ठीक है, तो उस समय ये भारत था, भारत ने जीता था उस समय का ये पुरस्कार। अब आगे देखेंगे आप सभी। तो ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग, हाँ, ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि जो दोस्तों 1976 में अपनाए गए संविधान संशोधन के माध्यम से मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो संविधान संशोधनों को बहुत प्यारे तरीके से समझना है। 47वां, 32वां, 42वां या जो है आपका हम कह सकते हैं 56वां। जहाँ तक आपको याद होना चाहिए तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसको हम कह सकते हैं बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों में भी सुधार हुआ था। कम से कम 3 नए अध्याय जोड़े गए थे और कम से कम 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे इसके दौरान। ठीक है, वो अध्याय कौन कौन से थे तो आपको याद होना चाहिए। इक्यावन का जोड़ा गया था इसके साथ में। और आपके जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद में देखो जाए तो 44 का जोड़ा गया था, 47 का जोड़ा गया था, 39 का जोड़ा गया था। और इसी के साथ में आपको याद होना चाहिए तो मूलभूत जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, और 3 शब्द जो है मूलभूत जोड़े गए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन स्पेशली पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि जो ये तो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक 2 नए गर्भनिरोधक आरंभ किए हैं। तो ये क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर्स के हिसाब से था। तो कम से कम करंट अफेयर्स के आपको एमपी कांस्टेबल में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये देखिएगा, इसका महिला और बाल विकास जो स्वास्थ्य विभाग था, ये 2017 के हिसाब से था। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्वालियर शहर है वो किस नदी के किनारे है। अब कई लोग सोचेंगे कि सर नर्मदा के तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, चंबल हो सकता है लेकिन ज़्यादा ऊपर से जाती है, बेतवा नदी नहीं हो सकता। तो कई लोग कहेंगे महानदी कैसे होगा, और महानदी जो तो है यहाँ से गुजरती है। ज़्यादातर देखो हमें इतना ध्यान रखना है कि चंबल जो नदी है ये थोड़ी नज़दीक है। वैसे तो बेतवा भी है लेकिन हम चंबल नदी को ज़्यादा मानेंगे, तो क्योंकि चंबल नदी ऊपर से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे भारत की बॉर्डर, मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, तो चंबल को हम मानेंगे। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आसपास के क्षेत्र को आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको एक विषम याद करना है। तो विषम क्या हो सकता है, गुजरात है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर आपको देख बताना है। तो आपको गुजरात है, क्योंकि ये स्टेट है और ये क्या है, महाद्वीप, ये हमारी द्वीप है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात। बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल
क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरुआत कब की गई थी, 2014, 2012, 2008, 2006। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है 2012, जहाँ तक मुझे पता है। देखो 2012 में, ये आपको पता होना चाहिए, तो बुजुर्गों को लेकर के यात्रा की गई थी कि अलग अलग धामों में यात्रा कराई जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो योजनाओं को भी अच्छे से रट लेना, क्योंकि योजनाएं कांस्टेबल के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। सबको पता है दोस्तों कि ये है मध्य प्रदेश है, बाकी शहरों में उतनी नहीं पाई जाती, पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वेसाल से निर्मित उससे निकली है, तो आपका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। जल मार्ग पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। नर्मदा पे तो है ही नहीं, बेतवा पे तो है ही नहीं है, सांदिया दुर्बी पे तो है नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है इलाहाबाद और हल्दिया होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है। क्या आंसर है आपका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चन ही आते हैं, बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में आप बिल्कुल बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।